नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष है। अगर आपका घर वास्तु के अनुसार है लेकिन उन दिशाओं में अगर वो गलती होती है तो पैसे के प्रॉब्लम आने लगते हैं। जो भी काम आप कर रहे हो वो काम पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कौन से दोष है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये एक घर निकाला है जिसमें ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, पूर्व और पश्चिम, ये मुख्य चार दिशाएं हैं। यहां पर अगर सबसे पहला मुख्य दोष आपके घर का जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट फेसिंग है, या तो इधर साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग है, लेकिन साउथ वेस्ट जोन में आ रहा है, तो इस दोष को आपको करेक्ट करना है। ये जो दोष है इससे क्या होता है कि आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, हमेशा पैसे के प्रॉब्लम होते हैं। और इसको आप कैसे करेक्ट करोगे मैंने दूसरे वीडियो में बताया, फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। इसको आप साउथ फेसिंग जो है यहाँ पर आप येलो टेप यूज कर सकते हैं। तो येलो टेप लगाकर आप इसका रेमेडी कर सकते हैं। इसमें और भी रेमेडीज है, उसके डिटेल और वीडियो है मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। दूसरा जो वास्तु दोष है, नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन आना। नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन आता है तो वाटर और फायर एलिमेंट दोनों भी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जो साउथ ईस्ट है इस साउथ ईस्ट में अग्नि नहीं है, अग्नि गया है वाटर एलिमेंट में। तो ये एक दोष हो गया, ये एक दोष हो गया। तो इस प्रकार से अगर है तो आप इसको रेमेडी कीजिए। अगर किचन यहाँ पे नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में गया है, नॉर्थ में गया है, वेस्ट में गया है, किधर भी गया है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली रेमेडी करना है। जो स्पेसिफिक कलर है उस कलर का आपको प्लेटफॉर्म यूज करना है, या फिर गैस स्टोव के नीचे उतना कलर करना है, तो आपको उसके निगेटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। साथ में आपको साउथ ईस्ट में रेड कलर यूज करना है। यहाँ पर कैंडल लगा दीजिए, कैंडल का फोटो लगाइए, दिया लगाइए, जो कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसके बाद में जो दोष है वो दोष ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन या फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट का आना। इन दोनों डायरेक्शन में ज्यादा हार्मफुल क्यों है। नॉर्थ जो है वो आपके अपॉर्चुनिटीज, कस्टमर बेस, आपका पैसा, इन सभी रिलेटेड है, ठीक है। और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट जो है आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो इंप्रूवमेंट हम जिसको कह सकते हैं प्रोग्रेस, उसके रिलेटेड। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशन के रिलेटेड है। रिलेशंस अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो इंसान डिस्टर्ब रह सकता है, घर स्टेबल नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार से साउथ वेस्ट और नॉर्थ में अगर टॉयलेट आया है तो आपको इसका प्रॉपर रेमेडी करना है। मैंने बहुत वीडियोस में भी बताया, कमेंट्स में भी बताया कि टॉयलेट के लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, ये दो डायरेक्शन अच्छे है टॉयलेट के लिए। साउथ वेस्ट नहीं, साउथ साउथ वेस्ट, जो कि साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है। इसके लिए आप घर के अप्रोक्सीमेट सेंटर निकालिए। यहाँ पर आप कंपास लेकर रुकिए। कंपास आप एक कंपास से मत देखिए, क्योंकि आजकल हम मोबाइल कंपास में देखते हैं तो वो इतना एक्यूरेसी नहीं होता है। तो आप 2-3 मोबाइल के कंपास ओपन कीजिए ताकि आपको प्रॉपरली पता चले कि कौन से कंपास करेक्ट दिखा रहे हैं। एग्जैक्ट नॉर्थ कहाँ पर आता है देखिए, उस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। साउथ वेस्ट कहाँ पर है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो ये दो दिशाएं टॉयलेट के लिए अच्छी है। तो पहले तो अग्नि दोष, दूसरा हो गया टॉयलेट का दोष। उसके बाद में एंट्रेंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अभी जो अगला वाला दोष है वो बहुत मेजर दोष है दोस्तों, जो कि वेस्ट या फिर साउथ, यहां पर जो फ्लोरिंग लेवल है वो डाउन जाना। ये जो दोष है, इस दोष को आपको ज्यादा करके यहां पर आपको लेवलिंग बढ़ाना बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इसमें आप रेमेडीज यूज करना थोड़ा अवॉइड कीजिए। रेमेडीज यूज करना है, आप रेमेडी यूज कर सकते हैं। यंत्र रेमेडी है, पिरामिड्स है, या फिर कलर्स है, वो रेमेडीज आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये दोष आपके घर में है तो आप समझ रहे होंगे जो बात मैं आपको बता रहा हूं। आप बाकी पूरे कोई भी रेमेडी कीजिए, लेकिन आपके हाथ में आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, हाथ में पैसा नहीं टिकेगा।
रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, ब्रांडिंग वैल्यू नहीं रहेगी। ये 3 चीजों में आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। बाकी आप कितने भी रेमेडी कीजिए घर में, अगर ये दोष है तो ये 2-3 चीजों में आपको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि जो वेस्ट है और साउथ वेस्ट है और साउथ है, ये 3 दिशाएं आपको बहुत जरूरी है प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, बिजनेस, ब्रांडिंग, इन सब के लिए। तो इसके लिए आप जरूर इसको एलिवेट कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और इसमें भी सबसे हाईएस्ट जो तीनों आप सभी एक लेवल कर सकते हैं वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आपको इसको थोड़ा ऊपर करना है बाकी वेस्ट और साउथ को। तो इसमें साउथ वेस्ट जो है वो हायर लेवल होना चाहिए, स्लोप आप इधर नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ ऐसा स्लोप दे सकते हैं। तो इस दोष को आपको करेक्ट करना है। अगर ये दोष है तो जो बात मैं बता रहा हूं वो लोग समझ रहे हैं, उनके घर में अगर ऐसा कंडीशन है तो हाथ में पैसा नहीं टिकता है। आप आपका नाम बनाने के लिए कितना भी झगड़िए, आप मेहनत कितनी भी कीजिए, आपको उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है अगर ये दोष आपके घर में है तो। वैसे ही इसका अपोजिट, अगर नॉर्थ और ईस्ट ये डायरेक्शन यहां पर कुछ ऊंचा स्ट्रक्चर बनता है कहीं पर भी, पूरा पूरा ही नहीं, समझो सिर्फ नॉर्थ में ही बना, ईस्ट में ही बना, तो वो जिस देवता के ऊपर आ रहा है आपको उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। समझो जैसे कि ईस्ट को आपके बीच में ये स्ट्रक्चर ऊंचा बन गया है बाकी सब के कंपैरिजन में, तो इससे क्या होगा कि आपके जो सोशल कनेक्शंस है उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। लोगों से मिलना, लोगों के साथ में उठना बैठना, पहचान बढ़ना, आपका एक वैल्यू बनना, एक सामाजिक मान सम्मान रहना, इन सभी चीज में यहाँ पे अगर हाइट ज्यादा एलिवेट होती है तो प्रॉब्लम आ सकता है। इसी प्रकार से नॉर्थ और ईस्ट में कहीं पर भी अगर एलिवेशन आता है तो जो भी देवता वहां पर है उस देवता रिलेटेड आपको परिणाम मिलना चालू होता है। तो इस दोष को करेक्ट करने के लिए या तो आप ये एलिवेशन निकाल दीजिए, इसको नहीं रखना है, सबसे आसान रेमेडी है, इसको निकाल दीजिए अगर पॉसिबल है, और सबसे इफेक्टिव रेमेडी है। अगर निकालना पॉसिबल नहीं है उस केस में आपको उस डायरेक्शन अकॉर्डिंग कलर या फिर यंत्र या पिरामिड रेमेडी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा हाइट स्लोप रिलेटेड जो भी दोष है उसको आप वो हाइट को करेक्ट कीजिए फिजिकली, और वो ही आपको प्रॉपर इंपैक्ट दे सकता है। इसके बाद में जो सबसे मेजर दोष है वो है ब्रह्मस्थान में पिलर आना, ब्रह्मस्थान में हेवी स्ट्रक्चर आना, ब्रह्मस्थान में किचन आना, ब्रह्मस्थान में अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनना। ये जो है ये कुछ मेजर दोषों में से है जो मैंने अब तक आपको बताए हैं। अग्नि दोष हो गया, उसके बाद में टॉयलेट रिलेटेड दोष हो गया, मेन एंट्रेंस का दोष हो गया, जो हाइट है, एलिवेशन है या स्लोप है उनके रिलेटेड दोष हो गया, अभी ये ब्रह्मस्थान रिलेटेड दोष है। अगर ब्रह्मस्थान में ये कुछ चीजें आती है, पहली तो बात है अगर पॉसिबल है तो वहां से वो चीजें हटा दीजिए ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, क्योंकि ब्रह्मस्थान में ज्यादा करके रेमेडीज करने में आपको नहीं जाना है। ब्रह्मस्थान में आपको ज्यादा करने के लिए रेमेडीज मिलेंगे भी नहीं, कुछ यंत्र मिलेगा, कुछ पिरामिड मिलेंगे, लेकिन आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से रेमेडीज ब्रह्मस्थान के लिए नहीं मिलते हैं ज्यादा करके। तो आपको ट्राई करना है कि ब्रह्मस्थान से ये चीजें आपको शिफ्ट करना है, या फिर ब्रह्मस्थान को आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ और भी मेथड्स है, जैसे कि आप इसको कॉपर वायर से कट कर सकते हैं, ब्रह्मस्थान चेंज हो जाएगा। तो लेकिन आपको ये चीजें करते वक्त किसी वास्तुशास्त्री को कंसल्ट करना है जो कि इसमें उसका पूरा नॉलेज है, वो आपको ठीक से ये ब्रह्मस्थान शिफ्ट करके दे, उसको प्रॉपरली कट करके, या फिर ब्रह्मस्थान से इन चीजों को निकाल दीजिए। क्योंकि ये मेजर दोषों में से एक ये दोष है जो कि ब्रह्मस्थान में ऐसी चीजें होना। ब्रह्मस्थान में पानी का स्थान वर्जित है, यहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए, बोरवेल नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी नहीं होना चाहिए। कभी भी आपके घर का जो एंट्रेंस है
वो एंट्रेंस में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। वहां पर शूज पड़े हैं या फिर शूज रैक जो है वो बहुत गंदे तरीके से रखा है। आपका नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, साउथ या वेस्ट, किसी भी फेसिंग हो, आपका एंट्रेंस अगर पॉजिटिव वास्तु पद में भी है लेकिन एंट्रेंस में ही गंदगी है तो भी आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। एंट्रेंस जो है उसको आप क्लीन रखिए, अच्छा रखिए, वहां पे जाले वगैरह नहीं होना है ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिले, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको मिलता रहे। ये कुछ उपाय है दोस्तों, मेजर दोष है उसके उपाय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।